साधु, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक अ, लोक नृत्य और उसके बाद कला व्यक्तित्व और शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। और ये मेरा चौथा चैप्टर है घराना। और ये इसमें भी हम कंप्लीट घराना पढ़ेंगे और हो सकेगा तो हम ये समझ लो कला पुरस्कार भी पढ़ेंगे, क्योंकि कला पुरस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हो सकेगा तो मैं इसको भी पढ़ लूँगा आज इस वीडियो में। नहीं तो मैं आज कंप्लीट घराना पढ़ूँगा कि घराना से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पावे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में घराना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप घराना से शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको याद भी करवाने का टेंशन नहीं रहेगा कि हम याद कैसे करें, क्योंकि हम उसी के लिए हैं। हम आपको याद भी करवाएंगे और पढ़ाएंगे भी और कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। घराना। तो घराना गायन या वादन की एक विशेष शैली है। या गायन या वाद्य संगीत की पारंपरिक रूप से विशिष्ट व्यक्ति शैली को एक विद्यालय है। प्रत्येक घराना संगीत जो है ये प्रत्येक घराना संगीत के अपने चरित्र और शैली को संक्षिप्त करता है और समय के साथ परंपरा की गुरु से शिष्य तक स्थानांतरित करता है। तो ठीक है, इसको आप जान गए होंगे कि ये जो घराना होता है ये एक प्रकार गुरु से शिष्य तक मतलब स्थानांतरित करता रहता है कि किसी भी प्रकार से ये बंद ना होना पाए, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर कंपनी रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग तो होता रहेगा जनरेशन वाइज। तो उसी प्रकार है, अगर कोई घराना बन गया है तो उसमें इतना जनसंख्या है तो कुछ ना कुछ उस घराने से आदमी सीखते रहेंगे। तो आज प्रसिद्ध संगीत घराना कव्वाल बच्चों का घराना ये भी एक प्रसिद्ध संगीत घराने में आता है, कव्वाल बच्चों का घराना। ठीक, इसकी स्थापना अब्दुल हसन समझ लो कि यानी यामीन उद दीन खुसरो और उनके 12 छात्रों ने की थी। ये जो कव्वाल बच्चों का घराना है इसकी स्थापना अब्दुल हसन यामीन उद दीन खुसरो और उनके 12 बच्चों ने की थी। अगर ये भी पूछ सकता है ऐसे, एक मिनट इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। ठीक, तो प्रसिद्ध वादक इसके हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध वादक जो है अमीर खुसरो, मीर बुला, कलावंत, मीर हसन, मीर गुणवंत। तो ये आप समझ लो हसन, तो ये देखो अमीर खुसरो हैं, क्योंकि इसका अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो है। तो अमीर खुसरो भी है, मीर बुला भी है, क्योंकि मीर भी है समझ लो। मीर कव्वाल, वाल जो है कव्वाली मीर लोग ज़्यादा गाते हैं। मीर बुला कलावंत, तो ये कव्वाल कलावंत ऐसे ही है। मीर हसन सावंत, तो हसन ये हैं और कलावंत कव्वाल हैं। तो मीर गुणवंत, तो मीर हसन सावंत और उसके बाद कव्वाल। तो आप याद हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम दिल्ली घराने के बारे में। तो दिल्ली घराना जो है इसकी स्थापना हज़रत अमीर खुसरो मियाँ समती ने की थी। प्रसिद्ध प्रतिवादक सदारंग अदारंग मियाँ अचपाल, तनारास खान, इकबाल अहमद। तो दिल्ली जो है वो सादगी है भारत की, क्योंकि वो दिल से ही अदा निकलता है, सदा निकलता है। और अचपाल तन भी, तन में, दिल में, तन में, इकबाल बाल पाल, समझ लो दिल्ली दिल में ही पाल बाल, और समझ लो तनारास तन सद अदा सदा, ये सब दिल में ही होता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। आ जाओ ग्वालियर घराना के बारे में जानते हैं। ग्वालियर उस्ताद नाथिन पीर बख्श है। उस्ताद
उस्ताद नाथू खान इस घराने के संस्थापक थे। यह ख्याल शैली के सभी घरानों में सबसे पुराना, ख्याल गहरी जैसे पूछा जाए कि ख्याल शैली के सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ग्वालियर घराना, ठीक, घराना है। प्रसिद्ध प्रतिवादक देख हस्सू खान, हद्दू खान, करंजीकर, वसुंधरा, कोमकली, बालकृष्ण, बालचाल, विष्णु दिगंबर, पलुस्कर पंडित, ओंकारनाथ ठाकुर, बाला साहब पूंछ वाले, बीड़ा, सहस्त्रबुद्धे और मालिनी राजुरकर। तो आ जाओ इसको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, तो देखो हस्सू खान, तो देखो हंसना लीवर के लिए, समझ लो ग्वालियर एक लीवर है, हंसना हस्सू खान लीवर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हंसो हद तक हंसो, तो वो लीवर ग्वालियर के लिए, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा। करेला, शकंजी या करंजी पियो तो लीवर के लिए कितना। वसुंधरा जल पियो तो कितना। कोमकली मतलब जितना आप कली चीज़ खाएंगे लीवर बहुत ज़्यादा समझ लो सही रहेगा। बालकृष्ण बलचाल, तो आप जितना ज़्यादा बोलेंगे चालेंगे उतना ज़्यादा आपका लीवर सही रहेगा। विष्णु दिगंबर, तो विष्णु जो है, विष्णु के याद में पुलस्कर, तो विष्णु दिगंबर, तो विष्णु जी हैं समझ लो ग्वालियर, ग्वाल चलाते थे विष्णु जी। और बालकृष्ण जी, बालकृष्ण तो ग्वाल थे नहीं, कृष्ण जी ग्वाल कहते हैं ना, तो ग्वाला, तो ग्वालियर घराने के कृष्ण बालचाल और विष्णु दिगंबर पुलस्कर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, तो पंडित ओंकार, तो गाय चिल्लाती है तो ओंकार भरकट। बाला साहब पूंछ वाले, तो पूंछ एक ग्वाल की समझ लो पूंछ होते। बीड़ा सहस्त्र बुद्धि, तो ग्वाल लोगों को कहते हैं बुद्धि नहीं होता, ठीक, तो उनकी बुद्धि लेट आती है। ये सब मानसिकता है लोगों की, ऊंच नीच वाली, चूतिया फंती वाली। एक मज़ा लेने की बात है, जैसे किसी काम को कोई करने लगता है तो फिर मज़ा लेने के चक्कर में वो मज़ा फिर ऑटोमेटिक जेनेटिक हो जाता है लोगों का। मालिनी राजुकार, तो ठीक है, अभी याद हो गया होगा। ग्वालियर घराना, हंसोगे तो लीवर के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा। और हद से भी हंसना लीवर के लिए। बालचाल, कृष्ण जी बालचाल मतलब गाय चराते थे। चाल, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, तो पुलस्कर भी विष्णु जी भी ग्वाले हैं। पंडित ओंकार ठाकुर, ओंकार गाय, ओंकार भरते ग्वालियर। बाबा साहब पूंछ वाले, तो ग्वाल की ही पूंछ होते हैं। बीड़ा सहित बुद्धे, तो कहते हैं सहज बुद्धे मतलब बीड़ा ग्वालियर बुद्धि कमाता, ठीक है। ऐसे याद करोगे ना, मजाक नहीं, एग्ज़ाम में इतना आपको ये रिलेट होकर तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप आगे निकल जाओगे, ठीक। तो आप टेंशन फ्री रहो, याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आगरा घराना, तो आगरा घराना हाजी सुजान खान इस घराने से संबंधित हैं, ठीक, इस घराने के संस्थापक है। तो आग जो है वो जान ले लेती, तो हाजी सुजान, तो आगरा आग सुजान जान ले लेती है। प्रसिद्ध वादक फैयाज खान, तो फैयाज या आग, फैयाज आपके बोलचाल में याज या आग रहना चाहिए। मलका जान मलका का जान, मल का जान ले लेता। लता फत खान, लता फत मतलब फतह ख़त्म कर देता है। दिनकर कान की, तो दिनकर में आग निकलता है भाई, गर्मियों की दिनकर में आग निकलता है। विलायत हुसैन खान, तो बिल्ली जो है वो विलायत, तो विलायत में प्राण प्रिया, तो जो आग होता वो प्राण प्रिय होता, तुरंत प्राण ले लेता, ठीक। आपको याद बहुत बढ़िया हो रहा होगा। खादिम, तो आग जो है वो दिन में ही निकलता है, तो खादिम ऐसे याद कर लो, क्योंकि दिनकर कारनी दिन में भी आग निकलता है। साजन पिया, तो पिया आग अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा साजन के लिए पिया। शराफत, तो शराफत दिखाओगे तो आग में ही जाओगे, कहते हैं शराफत दिखाओगे तो उतना ही कठिन परीक्षा देना पड़ेगा, ठीक। तो हुसैन खान खादिम, तो दिन में
साजन पिया, ये सब तो प्रेम रंग। जितना प्रेम में रंग दिखाओगे वो आग बनता जाएगा। कृष्ण नारायण रतन जनकर सुजान, तो जान निकल जाएगा। ठीक। श्री कृष्ण शंकर बवन राव हल्दन कर, तो हल्दी जो होता है वो आग जब आग से कोई आपको फोड़ा निकल गया तो वो आग जैसा जलन करता, तो हल्दी लगाने से वो कम हो जाता, तो हल्दी हल्दन कार। तो बवन जोहर बाई, तो जोहर ना, जोहर जैसे आग में कूदते नहीं थे, तो जोहरा बाई आग में। यशपाल सुगुन, तो गुण पिया, तो सुगुन में पिया के पढ़ोगे तो भैया अग्नि परीक्षा। रामा राव, राम सीता जी देखो धरती में चली गई थी तो अग्नि परीक्षा दिया था। ललित जे राव सुमित मुटाटकर शुभ्रा गुहा, तो ये आपको याद हो गया होगा। इतना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, आगरा घराना से आपको अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप ऑप्शन भी रिलेट कर ले जाएंगे कि हाँ ये तो 6-7 पढ़ लिए, तो 6-7 जैसे हम सब हाई स्कूल इंटर में क्या करते थे, 6 वो होते थे, मतलब होता नहीं है जन्म, मतलब किसी का जीवन परिचय याद करने के लिए, तो 3-3-6 होता था, तो 4 याद कर लो, 2 लिखना हाँ मतलब 1 लिखना होता था 3 में, तो 4 याद कर लो ऑटोमेटिक। 3 देते थे ऑप्शन में तो वो फंस जाता था, 4 तो फंसेगा ही क्योंकि 6 ही रहते थे, तो 4 फंस जाता था। तो आपका 1 ना 1 फंस जाएगा, कभी कभी तीनों फंस जाता था, ना फंसे तो 2 फंसता था, और बाकी 1 तो आप उसी प्रकार इसको भी पढ़ना है। किराना घराना, तो किराना घराना इसकी स्थापना अब्दुल करीम, तो करीम किराना, ठीक, अब्दुल वाहिद खान के द्वारा की गई थी। संगीत के इस घराने का नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कस्बे तहसील किराना या कैरना से लिया गया है। ठीक। और प्रसिद्ध प्रतिवादक देख ले, पंडित भीम, तो राणा भीम जो थे वो राणा जोश से भरा होता है राणा। उस्ताद अब्दुल करीम, तो करीम ही संस्थापक हैं इसके, तो वैसे करीम किराना। उस्ताद शुकुर, तो आप समझ जाओ कि उस्ताद शुकुर, तो सुकुड़ना नहीं चाहिए, राणा जाति के लोग सुकुड़ते नहीं हैं। पंडित प्राणनाथ, तो राणा जो है कभी प्राण से नहीं डरा। ठीक। हुंकार राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, तो ऐसे आप समझ लो राणा। उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, तो ये वाहिद खान ही समझ लो। उस्ताद करीम खान वाहिद खान। पंडित छन्नू लाल मिश्र जो हैं वो किराना, तो किराना स्टोर होता नहीं है तो छन्नू लाल की दुकान, जुगनू लाल की दुकान, तो समझ लो ये छन्नू लाल किराना स्टोर में बैठे हैं। ठीक। गंगूबाई हंगल, तो गंगूबाई की दुकान, छन्नू लाल बाई की दुकान, श्रीनिवास जोशी प्रभात्रे। ठीक। डॉक्टर प्रभात्रे, तो प्रभा जो है वो राणा की बीवी थी। ठीक। ऐसे याद, वो गंगूबाई की किराना स्टोर है, छन्नू बाई की श्रीनिवास है, तो राणा समझ लो किराना स्टोर है, तो निवास तो होगा ही। ये आपको याद हो गया होगा, अगर आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इतना कंप्लीट भाई मुझे लगता है यूट्यूब पर कहीं नहीं कोई पढ़ाएगा। आप चाहे इसको लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, ये क्वालिटी में थोड़ा सा, वीडियो की क्वालिटी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी कि किस तरह पढ़ा रहा है, और प्रो यूट्यूबर की तरह नहीं पढ़ा रहा, पर कंटेंट आपको पूरा समझ लो कि प्रो यूट्यूबर की तरह है। जो एक अच्छे टीचर नहीं दे पाते हैं वो मैं देकर रहूँगा आपको, क्योंकि ये मेरा खुद से वादा है कि आज नहीं तो कल वीडियो की क्वालिटी छोड़कर आदमी, मतलब समझ लो कि वीडियो की क्वालिटी छोड़कर आदमी कभी ना कभी तो ज़रूर कंटेंट पर क्वालिटी पर आएगा। ठीक। तो क्वालिटी पर क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। भिंडी बाज़ार घराना, इसकी स्थापना 1880-90 के पास मुंबई के भिंडी बाज़ार क्षेत्र से जज्जू खान, तो जीजा भिंडी खा लो ऐसे कर दो, जज्जू बाज़ार जज्जू, तो बाज़ार भिंडी बाज़ार क्षेत्र से जज्जू खान मुंबई के आसपास से हुआ है। नज़ीर खान 1890, नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान के द्वारा खादिम दिन में आगरा, तो ये समझ लो आगरा घराना के हैं भैया, क्योंकि खादिम हुसैन खान वहाँ भी थे, दिन में निकलते थे, तो ये समझ लो खादिम। प्रसिद्ध प्रतिवादक समझ लो आप इसके,
लता मंगेशकर भी भिंडी बाजार की थी। तो तू लड़की है तीखी मीठी भिंडी बाजार की, तो यह मंगेशकर जी गाए हैं, ठीक, लता मंगेशकर जी। वसंत राव, तो बसंत के महीने में ही समझ लो भिंडी मिलता है। यही जैसे बरसात आएगा ना, जैसे भिंडियाँ देखो कितना ज़्यादा मिलने लगता है। देश पांडे, तो देश भिंडी। तो बाजार समझ लो मन्ना डे, उपेंद्र कामत मंदाकिनी गद्रे, पंडित जगन्नाथ, संगीत मूर्ति, बसंती साठे। तो बसंती में भिंडी मिलती है, चाहे आप बसंत राव से चाहे बसंती साठे से। तो बाकी और 4-5 इसमें देख लेते हैं। लता मंगेशकर, तो तू लड़की है तीखी मीठी भिंडी बाजार की, भिंडी लता मंगेशकर ने ही गाया था, क्योंकि भिंडी से एक गाना है तो समझ लो गाना लता मंगेशकर ही गाई हैं। और बाकी बसंत राव देश पांडे, तो ये आपको याद ही है, मन्ना डे, तो मुन्ना बाजार और भिंडी बाजार, ठीक, मुन्ना बाजार और भिंडी। उपेंद्र कामत, उपेंद्र, तो भिंडी जो है वो बहुत उपेंद्र मतलब काटना पड़ता है। मंदाकिनी, भिंडी की मंडी चलती है, ऐसे आप कि भिंडी की भी मंडी चलती है, ये आप याद कर लो। पंडित जगन्नाथ, तो जग में ही पूरा भिंडी मिलता है, नाथ भिंडी बाजार, ठीक। ये आपको 100% याद हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो मैं फिर से करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका 1890 में मुंबई के आसपास भिंडी बाजार क्षेत्र में जज्जू खान, मतलब बाजार जज्जू खान, नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान के द्वारा की गई थी, इसे याद। लता मंगेशकर भिंडी की गाना गाई है। बसंत राव, बसंत भिंडी में ज़्यादा निकलता है। मन्ना डे, तो मन्ना डे मंडी में ही मंडी, मन्ना डे को मंडी पढ़िए, मंडी भिंडी में मिलता है। उपेंद्र कामत, तो काम जो है वो भिंडी बाजार में ही करना पड़ता है, भिंडी उगाने में कामन। तो उपेंद्र, पानी देकर भैया बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो इसीलिए बसंत के महीने में होता है। मंदाकिनी गद्रे, तो गद्रा मंदा है, मंडी मंदा है भिंडी का। जगन्नाथ, पूरे जग में मिलता है। संगीत मूर्ति प्रसाद, बसंती साठे, तो ये आपको याद हो गया होगा। आ जाओ अगला करते हैं। अगर ये मेरा कंप्लीट जैसे हो जाएगा तो इसको मैं, ये भी देखो बनारस घराना, पंडित आनंद, ये सब मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, जो कि एक चैप्टर है, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन नहीं है, 18 क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करवाऊँ, क्योंकि कंप्लीट इस वीडियो में आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। बाकी जैसे कला आपका ये जो कला वो था उसे भी अगर हो पाएगा तो करवाएंगे, नहीं तो फिर इसे ही कंप्लीट करेंगे, कि जो पढ़ें वहाँ से फिर एक भी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। 10 मिनट यहाँ से पढ़ें, 10 मिनट वहाँ से पढ़ें, तो ये बेकार लगता है। चलो आगे चलते हैं। जयपुर अतरौली घराना, यह हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत घराना से संबंधित है। आपने शास्त्रीय नृत्य इतना घराना नहीं देखा होगा इस वीडियो में, तो आप समझ लो घराने से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जयपुर अतरौली घराना समझ लो कि यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना से संबंधित, इसका स्थापना उस्ताद समझ लो कि उस्ताद अल्दिया खान के द्वारा की गई थी। तो अतरौली, तो जयपुर हल्दी, तो जयपुर समझ लो जयपुर दिया से बना है, दिया से बनाते हैं जयपुर दिया, तो जयपुर दिया। प्रसिद्ध वादक देख लेते हैं, मोगी बाई, कुर्डीकर, केसर बाई, केरकर, पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर। तो बाई, तो जयपुर बाई, जय मीराबाई, ऐसा याद कर लो, क्योंकि वो अतरंगी थी। जयपुर अतरंगी समझ लो, केसर बाई, मीराबाई, तो बाई समझ लो राजस्थान से ही मीराबाई थी, तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक। मोगा बाई, कुर्डीकर, केसर बाई, केरकर और केरकर, पंडित मल्लिका, तो मालिक जयपुर। पटियाला घराना, यार पटियाला घराना इम्पोर्टेंट है, तो याद करते हैं। पटियाला घराना बख्श जरनैल खान और फ़तेह अली खान ने 19वीं शताब्दी में पटियाला घरानों को स्थापित किया। या पटियाला घराने से ने दिल्ली घराने, ग्वालियर घराने और जयपुर अतरौली घराने के संगीत परंपराओं को संयोजित करने का दावा किया। पटियाला घराना की स्थापना मूल रूप से मियाँ कुल्लू, तो पटी कुल्लू, मियाँ कुल्लू, पटियाला
कल्लू याला पिला दे। तो द्वारा यह 4 संगीत घराने दिल्ली, ग्वालियर, रीवा और जयपुर से प्रभावित थे। यह विशेष रूप से अपनी गज़ल, ठुमरी और ख्याल गायन शैलियों के लिए विख्यात है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा गया, इसी घराने से संबंधित है। तो ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ये याद कर लो भाई, क्योंकि इन्हें ही तानसेन कहा गया। बड़े गुलाम तो अली खान, तो बड़े गुलाम जो है वो पटी है, पटा रहता अपने राजा का, पटी कहते नहीं पटना, तो उसी प्रकार पटी है। अपने गुलाम जो है वो राजा का पटी रहता है, पटीदार ही समझ लो, ठीक। और आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये जो मतलब कि तो ये ग्वालियर घराना ख्याल शैली के सबसे घरानों में सबसे पुराना, ठीक। ख्याल यही मैं ढूंढ रहा, तो ग्वालियर घराना का जो ख्याल शैली के सबसे सभी घरानों में से पुराना है ग्वालियर घराना, ठीक, ख्याल शैलियों के लिए, ठीक। तो आपको ये गुलाम पटी जो हो राजा के पटीदार रहते हैं। तो प्रसिद्ध प्रतिभा बड़े फतेह अली खान, तो फतेह पटियाला, एक पटियाला शॉट लगाओ तो फतेह हो ही जाते। आदमी को अगर एक पटियाला शॉट कहते हैं दारू पिला दो तो वो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जनरल डायल की तरह। अली बख्श जनरल खान, तो समझ लो अपने आप को जनरल बन जाएगा अगर एक पटियाला पिला दो। मुनव्वर अली, तो वो मुन्ना आता नहीं, मुन्ना दारू, तो एक पटियाला मुन्ना अगर पिला दो तो वो समझ लो मीरा बनर्जी, तो मीरा भी पटियाला की थी, लक्ष्मी शंकर। तो उस्ताद रहमान खान, कोशिकी चक्रवर्ती, अगर एक पटियाला पी लो तो पूरा कोशिकाएँ जगमगा जाती। अजय, अगर आप एक पटियाला पी लेते तो आप अपने आप को फतेह, अजय, जनरल और समझ लो उस्ताद रहमान खान बनने लगते हैं। और पटियाला पीने से आपकी एक एक कोशिकाएँ जो है चक्रवर्ती बनती हैं, ठीक। तो आपको याद हो गया होगा। तो रामपुर सहसवान घराना, इसकी स्थापना नियायत हुसैन खान के द्वारा की गई थी। तो नियायत, राम जी हर नियत मतलब उनका नियत बहुत हुसन था, समझ लो हुसैन था, अच्छा था। प्रसिद्ध प्रतिपादक मुश्ताक हुसैन खान समझ लो, इसके इनायत हुसैन खान के समझ लो मुश्ताक, तो मुश्ताक हुसैन खान, सन्नो खुराना, राशिद खान, संगीतकार निसार हुसैन और गुलाम मुस्तफ़ा खान गायिका। तो गुलाम मुस्तफ़ा, तो मुस्त में भाई सहस नहीं मिलेगा, सहस्त्र अगर आप विजेता हैं तो मुस्त गुलाम बनकर मुस्तफ़ा नहीं मिलेगा। आपको सन्नो खुराना, शस्त्रों से लड़ना पड़ेगा, ठीक। और मुश्ताक, मजाक नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको ये याद हो गया होगा। ये सब थोड़ा सा हल्का, जैसे बनारस घराना हुआ, दिल्ली घराना हुआ, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाज़ार, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये सब कवर कर ले गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको मैं बताया हूँ तो पूरा पढ़ाऊँगा, ये ऐसे नहीं कूद कर पढ़ाऊँगा। इंदौर घराना, इसकी स्थापना उस्ताद आमिर खान के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध प्रतिवादक गोकुलोत्तवजी महाराज, कंगना बनर्जी, शांति शर्मा, बलदेव राज वर्मा, रमणीक सिंह, अखिल कुमार दास, अमरजीत कौर, ठीक। आमिर खान, तो इंदौर, तो दौड़ है भाई आमिर खान का। अगर आप दौड़ देखेंगे तो आमिर खान का दौड़ सबसे ज़्यादा भाई, क्योंकि 340 करोड़ कमाने वाली सबसे पहली मूवी 100 करोड़ कलेक्शन पार करने वाली आमिर खान ही था। तो आमिर खान का दौड़ है, ठीक। तो गोकुल तवज्जो, तो दौड़ जो दौड़ता है भाई वो समझ लो उसको तवज्जो देना पड़ेगा। कंगना, तो महाराज कंगना बनर्जी, गोकुल तो कंगना बनर्जी, कंगना, तो इन दौड़ लोगों का भाई कंगना छन छन बजने लगता, ठीक। शांति शर्मा,
आप इन दौड़ अगर आप घर में इन दौड़ेंगे तो आपको शांति रहेगा। बलदेव राजा वर्मा। तो अगर आप बल देकर दौड़ेंगे ना तो तब आप राजा बनेंगे। ठीक, तो इंदौर मतलब बलदेव। रमणीक, तो आप अगर राम के रम में दौड़ रहे हैं तो भाई बहुत अखिल खिल जाएंगे अगर आप दौड़ेंगे रोज सुबह। तो ठीक, अखिल दास अमर हो जाएंगे अगर आप कौर तो रोज दौड़ेंगे। इसको एक बार रिकेप कर लेते हैं। ठीक, ये बन गया निमोनिक प्रसिद्ध प्रतिवादक। तो गोकुल तवज्जो, तो अगर आप दौड़ेंगे तो आपको तवज्जो जरूर दिया जाएगा। ठीक, कंगना, आपका कंगना जरूर खनकेगा। जब अगर आप बिना दौड़ो आपका कंगना नहीं खनकेगा। आप वही बताओ। शांति, अगर आप इंदौर अंदर दौड़ोगे तो शांति मिलेगी आपको। अगर आप बाहर ढूंढोगे तो शांति नहीं मिलेगी, अंदर ढूंढोगे तो शांति मिले। बलदेव राजा, अगर आप दौड़ेंगे तो बल मिलेगा, राजा बनेंगे तब। रमणीक, अगर आप राम के मन में दौड़ते हैं तो फिर समझ लो रमणीय हो जाते। अखिल, अगर आप रोज़ सुबह दौड़ेंगे तो आप खिल जाएंगे। ठीक, अमर हो जाएंगे। ठीक, ये आपको याद हो गया होगा, कितना अच्छे से याद हो रहा होगा भाई आपको। मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप टेंशन मत लो कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर तो आपने घराना का वीडियो देखकर क्लिक किया है तो आपका मल्टीपल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप एग्ज़ाम देने के बाद इस चैनल में आकर वीडियो कमेंट करेंगे कि भाई आपकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, घराना से संबंधित। तो मेवाती घराना, इसकी स्थापना इंदौर के उस्ताद गग्गे नज़ीर खान और उस्ताद वाहिद खान के बिनकैर ने 19वीं सदी के अंत में होलकर कोट में की थी। ठीक, मेवाती घराना जो वाहिद खान बिनकर ने 19वीं सदी के अंत में होलकर कोट में की थी। ठीक, तो इसके कौन स्थापना? इंदौर के उस्ताद खग्गे नज़ीर। तो खग्गे वाड़ी, खग्गा मेवा। ठीक, खग्गा मेवा। तो खग्गा या गंगा का मेवा। ठीक, प्रसिद्ध प्रतिवादक पंडित जसराज। तो मेवा जूस बनाकर पियो, जसराज बनाकर पियो। ठीक, पंडित विष्णु नारायण, तो मेवा जो है वो सभी विष्णु प्रसाद के नारायण या कथा में सुनाते हैं वाद खंडे। तो विष्णु नारायण वाद खंडे। ठीक, तो मेवा नारायण विष्णु नारायण जी की कथा में ज़रूर खवाते हैं। तो मणिपुर मेवा। ठीक, पंडित मणिराम मेवाराम। ठीक, तो पंडित मेवाराम मेवाती घराना। दुर्गा जसराज, तो जूस पियो भैया मेवा की, तभी तो ताकत आएगा पढ़ने की। शाम चौरसिया घराना, आप एक से घराना देख रहे होंगे जो आप ज़िंदगी में कहीं आपको देखने को भी नहीं मिला होगा अगर आप उस क्षेत्र से नहीं हुए, मतलब वहाँ के नहीं होंगे। तो आप शाम चौरसिया घराने या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक गायन घराना, प्रसिद्ध वादक। ठीक, शराफत, शाम जो है शाम को बहुत ज़्यादा शराफत मतलब होता है। शाम शराफत से ही भरपूर है। सफकत, तो वही शराफत या साफ होता है। शाम सफ़ा नहीं होता, बिल्कुल आसमान साफ सुथरा दिखाई देता। अली खान, सुल्ताना नूर, तो शाम का नूर अलग है भाई। तो सफकत अली खान, तो साफ होता है। शाम जो है वो साफ होता है। सा से याद है शराफत, मतलब शाम की सादगी बहुत पसंद आती। शराफत, सफकत, साफ। सुल्ताना नूरा, तो नूर बहुत, शाम की ज्योति नूरा। तो सुल्ताना नूरा ज्योति नूरा ये बहनें हैं दोनों। ये समझ लो, देखो शाम को कितना अच्छा नूर रहता है। ठीक है, तो ये आपका दरभंगा घराना। तो ये आप याद कर लो, दरभंगा घराना। इसकी शुरुआत 18वीं सदी में दरभंगा के महाराजा दरबार के संगीतकार राधा किशोर और कर्ता राम के द्वारा बनाई गई थी। 18वीं शताब्दी के राधा दरभंगा के महाराजा के दरबार में, महाराजा अंग्रेज धो दिए थे, महाराजा बने पड़े हैं। सभी भारत के वासियों के लिए राजा महाराजा बने रहे और जो अंग्रेज़ थे उनसे ये सब रो रहे थे। यही सब अच्छे होते तो आता, अगर अशोक चंद्रगुप्त इस तरह राजा होते तो ये सब आ आते अंग्रेज। प्रसिद्ध प्रतिपादक राम चतुर मलिक
कुमार मलिक सियाराम तिवारी। तो दर अगर सी देखो राम के चतुर, चतुर के ही भंग मतलब दर पर ही आदमी जाता, दरभंग। ठीक। और कुमार मलिक सियाराम तिवारी, तो कुमार मलिक सियाराम दर के ही जाते हैं। ठीक। तो ये याद होगा। डुमराव घराना, तो डुमराव इस घराने के इस घराने की स्थापना पंडित मणिक चंद दुबे और पंडित अनूप चंद्र दुबे के द्वारा किया गया था। मणिक डम, माँ मणि मिल जाएगा तो डम 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 नाचोगे। अनूप मतलब अनूप हो जाएगा आपके जीवन का। अनूप मणिक चंद्र तो डुमराव घराना। ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट वीडियो है भाई आपके लिए, और आपको तुरंत याद है। राम जी मिश्र, तो डुमराव, तो डुमराव जो पंडित कामोद मिश्र, पंडित घाना, तो गाना डूम डूम गाना गाओ कामोद मोर। कामोद मतलब मगन टाइप का होता है। तो वैसे आप राम जी का डूम डूम भजन गाओ तो आपका समझ लो। अब सैनिया घराना, तो सैनिया घराना, रामपुर घराना, बिलास खान और नौबत खान इस घराने के गठन के वास्तविक संस्थापक हैं। बिलास खान और नौबत खान, ऐसे भूल लिया जाएगा। बिलास खान और नौबत खान किस घराने से संबंधित है भैया? वो वास्तविक संस्थापक है। कितना इम्पोर्टेंट है, आप यही देख लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब प्रसिद्ध प्रतिवादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित देवव्रत चौधरी, सहाना मिर्जा। तो हरि, तो सेनिया। तो भैया देखो सेना के सही चौरसिया, तो पंडित देवव्रत, तो देव हरि सहाना, तो निया, तो सहानिया, तो निया, तो सेनिया जो है वो हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित देवव्रत चौधरी, ये सेनिया से संबंधित है। हरि जो है वो एक सेना का समझ लो नाम है। ठीक। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को ग्रो करो कि मेहनत हमारी सफल हो थोड़ी सी। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और घराना, इमादद खानी घराना, इटावा घराना, जिसे इटावा घराना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इटावा घराना से। तो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र घराना है जहाँ मतलब वाद्य यंत्र। इस घराने के संस्थापक उस्ताद इमदाद, तो इसीलिए इमदाद खानी घराना, लेकिन ये इटावा घराना है तो इमदाद खान कहते हैं। ठीक। तो ईटा जो है वो समझ लो ईटा टावर, तो टावर जो है वो मतलब इमारत पर ही, तो इमदाद पर ही लगता है। यह घराना पंडित बुधादित्य मुखर्जी, उस्ताद शाहिद परवेज खान और राजीव जनार्दन जैसे सितार वादकों के लिए शाहिद परवेज, देखो कितना ज़्यादा शाहिद परवेज खान, देखो जो सितार मतलब सितार उससे हैं इंस्ट्रूमेंट से। देखो ये इमदाद खानी, तो मतलब इमारत ईंट से ही बनता है। ठीक। तो संस्थापक उसके इमारत हैं। राजीव जनार्दन, तो जन ही समझ लो ईटवा का घर बनाकर भैया कौन रहता है? जो देखो सितार वादक के लिए जाने जाते हैं। शाहिद परवेज हुआ, पंडित बुधादित्य मुखर्जी हुआ, ये आपको याद कराएंगे हम जब आपको सितार वादकों के लिए पढ़ाएंगे। तो ठीक। तो शाहिया घराना पंडित बुधादित्य, तो बुद्ध जो थे वो देखो इमारत पे भैया चढ़ गए। ठीक। आप बस इतना याद कर लो, बाकी और खुद कोई दिक्कत नहीं। तो पंजाब घराना, या घराना तबले से संबंधित है। इसका स्थापना लाल भवानी दास के द्वारा किया गया था। तब भवानी पंजाब जय भवानी, तो प्रसिद्ध प्रतिवादक अल्लाह रखा खां, मियाँ शौकत अली और हुसैन जाकिर। तो पंजाब घराना से ही अल्लाह रखा खां, मियाँ शौकत और हुसैन जाकिर ये सब तबला वादक थे। ताब, तो जाब और ताब बजाइब, तबला बजाइब, तो अल्लाह रखा खां, मियाँ शौकत और हुसैन जाकिर, ये समझ लो अल्लाह के याद में तबला बजा रहा था। तम 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 तो शौकिया वो तबला बजा रहा था। जाकर वो
लेकिन अल्लाह रखा कि ये पुत्र हैं जाकिर हुसैन। लेकिन अल्लाह की याद में शौक शौक में जाकर वो तबला बजा रहा था। कहाँ? पंजाब। पंजाब पंच तबला कितना ज़्यादा फेमस है पंजाब, ढोल मजीरा तबला। तो ऐसे आप याद कर लो, यह तबले से संबंधित। ठीक। दिल्ली घराना, उस्ताद सिद्धार्थ खां दाढ़ी दिल्ली घराने के संस्थापक है। तो दिल जो है वो दाढ़ी, जब आदमी जो लड़कियां सिद्धार्थ दाढ़ी बढ़ा लेते हैं उनको दिल ज़्यादा देती हैं। ऐसे याद करो यार। प्रसिद्ध प्रतिवादक जो हैं वो देखो, नाम यार गड़बड़ कुछ लिखा है, चांद खान। हाँ ठीक। तो चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्ण बिष्ट। ठीक। तो दिल्ली घराना से ये चांद, तो चांद समझ लो, चांद जो है वो दिल्ली है। दिल में ही चांद फूल और शबनम, नासिर और उस्मान, इकबाल देखो दिल्ली, इनकलाब जिंदाबाद इकबाल। तो अहमद खान और कृष्ण बिष्ट। तो कृष्ण जी भी, बिष्ट जी भी, कृष्ण बिष्ट विष पी गए थे दिल में अपने। ठीक। चांद दिल से ही, चांद तारू फूल और शबनम दिल से ही। तो ऐसे याद हो गया होगा। बनारस घराना भैया इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसे याद कर लो। बनारस घराना, इस तबला घराने को 200 वर्ष पहले पंडित राम सहाय, तो सहा रस, राम बना रस, राम बना रस, तो राम सहाय, तो हाय बनारस, बनारस ओए सहाय बनारस, सहाय सहाय बनारस। प्रसिद्ध प्रतिवादक कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र। तो महाराज कंठे, तो बनारस में जाकर भैया कंठा न चलाओ, क्योंकि वहाँ कंठे है राम राम राम, तो राम सहाय। अनोखे, वहाँ के आदमी, बनारस का जो पान मिलता है वो अनोखा है, लाल लाल पूरा कर देता बनारसी पान, तो अनोखा है वो। शामता प्रसाद, तो प्रसाद बनारस का रस बहुत प्रसाद है, रस प्रसाद कहते हैं रस, तो वो बनारस का रस है, शाम को दिया जाता है जो प्रसाद, तो शामता प्रसाद। किशन महाराज, तो किशन के नाम पर ही वाराणसी राम महाराज। महापुरुष मिश्र, तो महापुरुष लोग बनारस में ही जाते हैं। कुमार बोस, आनंद बहुत आता है। गोपाल बंदोपाध्याय, तो बनारस में आनंद आता है भैया। कहते हैं बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम, ये है यूपी की जान। समर शाह, संदीप दास। तो ठीक। फर्रुखाबाद घराना। ठीक। फर्रुखाबाद घराना, ये भी तबला के इस घराने संस्थापक उस्ताद हाजी विलायत अली खां। तो हाजी, बिल्ली खा गई पूरा, फुर्र से उड़कर बिल्ली खा गई। प्रसिद्ध प्रतिवादक उस्ताद साबिर खान, पंडित अनिंदो चटर्जी। तो चाट गई बिल्ली, फुर से खाकर भाग गई विलायत, उस्ताद साबिर। तो बिल में घुसर गई बिल्ली, उस्ताद साबिर, बिल्ली घुसर गई। प्रसिद्ध नृत्य घराना। ठीक। कि मतलब प्रसिद्ध नृत्य घराना से कौन संबंधित है। ठीक। तो अभी आप समझ लो, लखनऊ घराना, कथक के इस घराने के संस्थापक पंडित ईश्वरी प्रसाद है। लखनऊ घराना जो है, लखनऊ लक्ष्मण ईश्वर थे भैया, ऐसे याद कर लो। लक्ष्मणपुरी समझ, लखनऊ को लक्ष्मण कहते हैं, तो लाख ईश्वर से ही। प्रसिद्ध प्रतिवादक पंडित बिरजू महाराज, तो बिरजू, तो बिरज के वासी को ही लक्ष्मण कहते हैं, तो बिरजू महाराज। शंभू, तो शंभू ही लक्ष्मण के समझ लो लच्छू, तो लक्ष्मण लच्छू। ठीक। कलिका प्रसाद, काली जी का समझ लो वो पूजा करते थे। मंजरी, तो मंजरी चतुर्वेदी, तो लक्ष्मण चतुर लच्छू लक्ष्मण, लखनऊ को लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण। ठीक। प्रसिद्ध बिंडू पंडित बिरजू महाराज, तो बिरजू ब्रिज के नया वासी थे। तो ठीक। लक्ष्मण जी ब्रिज से संबंधित है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कलिका प्रसाद, मंजरी चतुर्वेदी। जयपुर घराना, जयपुर घराना कथक के घराने से। अब आपका ये भी लखनऊ घराना भी कथक से संबंधित। ठीक। तो जयपुर घराना आपके कथक के इस घराने की स्थापना भानु जी महाराज द्वारा की गई। जयपुर भान, तो जयपुर समझ लो भानु लोग रहते हैं। ठीक। तो भान, तो जय हो भानु जी की। प्रसिद्ध उमा डोगरा,
तो डोगरा जयपुर सो छोड़ गया है, राजेंद्र कुमार। गंगा नहीं है जयपुर में भाई, ऐसे प्रेरणा शील प्राण चला जाता है उधर, इतना गर्मी पड़ती है। सुंदर प्रसाद, शोभा कोसर, रोशन कुमारी, पंडित दुर्गा लाल, विद्या गौरी अडंकर, नंदिनी सिंह, मोहन राव, कल्याणपुर पुरस्कार। बनारस घराना, कथक किस घराने की स्थापना जानकी प्रसाद ने की थी, ठीक। तो प्रसिद्ध इससे संबंधित देख लेते हैं। सुहाना हजारीलाल अग्रवाल, राजेंद्र चतुर्वेदी, कमलिनी नली स्थापना रसूल हुसैन गोपी कृष्ण। तो आ जाओ इसको हम थोड़ा सा, खैर 40 मिनट हो गया, चलो हम दूसरी वीडियो में ये देख लेंगे क्या कह रहे हैं कला पुरस्कार, क्योंकि ये वीडियो में हो नहीं पाएगा। अगले वीडियो में मैं कला पुरस्कार को लेकर आऊँगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि कला पुरस्कार भी जल्दी से अपना, इसमें ज़्यादा आपको निमोनिक नहीं है याद करना, क्योंकि निमोनिक चीज़ें टाइम ज़्यादा लेती है, क्योंकि उसके लिए बनाना पड़ता है, ठीक है। और बाकी ये सब फैक्ट हैं, तो फैक्ट पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो आ जाओ इस जो 17 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक, तो किशन महाराज संतूर वादक हैं, ठीक। ये अभी वादक पढ़ेंगे खैर, लेकिन ये समझ लो किशन महाराज बनारस घराने के संतूर वादक हैं, ठीक। संतूर वादक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन, भीम जो हैं वो आग, भीम, तो भीम ही समझ लो वो जोश, भीमसेन जोश आग भरा रहता, ठीक। तो ये आप ऐसे याद किए थे, ये आपको दिखा देते हैं हम। भीम आगरा, अच्छा हाँ, किराना घराना, तो राणा, हाँ भीम राणा, यार खुद ही भूल जाओ। तो भीम जो है, भीमसेन जोशी निम्नलिखित किस घराने से मतलब, तो ये समझ लो किराना घराना। राणा, ये किराना निकल गया, हमें लगा आग से संबंधित था, लेकिन किराना कहते नहीं, राणा भीम, भीम मतलब राणा, लोग राणा प्रताप भीम थे। पंडित आनंद, तो आनंद ये तो याद ही होगा भाई, तबला बजा बजा कर आनंद ले रहे हैं किसके, अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन और आनंद गोपाल, ठीक। तो ये आप याद कर लो। घराने के महत्वपूर्ण गाय फैयाज खान, तो फैयाज जो है वो फैयाज खान, फैयाज आग, हाँ फैयाज और आग, ये देखो ये फैयाज, हाँ फैयाज खान और आग, फैयाज आग, आग निकलता फैयाज से। आगरा घराने के मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीत करती थी, तो ये समझ लो वाजिद अली शाह, ठीक। वाजिद अली तो यार मतलब ये अवध के थे, तो ये मोहम्मद अली शाह, ठीक, मोहम्मद अली शाह के दरबार में करते थे। 5वां का देख लेते हैं, 5वां का भी वाजिद अली के ही दरबार में करते थे, ठीक। लक्ष्मी शंकर, तो ये लक्ष्मी जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये किस घराने से हैं, तो पटियाला घराना, पटियाला घराना, ठीक, पटियाला घराना। निम्नलिखित में से ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे, तो बनारस, तो बनारस घराने के भैया जज्जू खान तो वहाँ के थे यार, कहीं दूसरी के थे, छज्जू लाल, इसको कुछ दूसरा याद किए थे हमसे। छज्जू लाल जो है वो मतलब कहीं दूसरी से याद किए थे। तो पंडित गोपाल मिश्रा ये बनारस घराने के गायन ख्याल शैली के संस्थापक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहनवा घराने से संबंधित है, इसको तो बताकर ही आप रहोगे। रामपुर सहनवा, तो इनायत, तो रामपुर देखो सहस इनायत, उस्ताद इनायत खां, ठीक। तो ये आपका याद है। 8वां का डी, तो 8वां का सी, उस्ताद फ़तेह अली खां है भैया इसके, 8वां के उस्ताद फ़तेह अली खां हैं, ठीक।
ठीक। बड़े फ़तेह अली खान, तो बड़े फ़तेह अली खान आपके मतलब पटियाला, जब एक आप पटियाला लगा लेते हो तो आप मतलब विजय पा जाते हो कि हम विजय रहेंगे, ठीक। तो आपको याद ही होगा, पटियाला पी लो तो विजय। पंडित जसराज, तो जस जो है वो मेवा, जसराज कहते नहीं है, जसराज खाओ तो मेवा खाओ। तराना, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आपके मेवाती घराने से संबंधित है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक थे? तो फर्रुखाबाद विलायत, फुर्र से बिल्ली खाकर उड़ गई, ठीक। तो हाजी विलायत अली खां, ठीक। तो घराना प्रणाली मुख्यतः संगीतकार और नर्तकों के बीच किस प्रकार व्यवस्थित है? तो गुरु शिष्य वंश, ठीक। यही देखो पढ़े थे कि एक गुरु हुआ फिर शिष्य हुआ, यही सब पढ़े थे। फिर कौन सा वाद्य यंत्र मेहर घराने से मतलब संबंधित है? मेहर घराना, एक मिनट, बनारस घराना वाद्य यंत्र, मेहर घराना, चलो इसको ऐसे याद कर लो। अरे जब आप पूरा पढ़ लेंगे मतलब तो आपको पूरा ये याद हो जाएगा, ठीक। ये सब इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक। तो घराना संगीत का नौकर गुरु, तो इसका भी तबला, ठीक। मेहर घराने से तबला। 18वीं शताब्दी दरभंगा घराने के संस्थापक, तो दरभंगा पढ़े थे ना, तो दर पर किसके आप जा रहे थे? करताराम, विलायत खान नहीं, उस्ताद इमरत नहीं, पंडित भीमसेन जोशी नहीं, पंडित जसराज नहीं, राधा किशोर करताराम, ठीक। तो दरभंगा, यही तो याद किए थे 15वीं की बी, 15वां का बी, तो 15वां का बी यही याद किए थे। बाकी और तो याद ही होगा, भीम जो हैं वो समझ लो आपके उससे संबंधित है, राणा किराना घराना से, और जसराज आपके मेवा घराना से संबंधित है, जैसे जूस पियो मेवा का। उस्ताद विलायत खां फर्रुखा घराना से, और उस्ताद अल्लाह रखा खां ये समझ लो आपके वहाँ हैं, अल्लाह रखा खां के ये बनारस घराने से संबंधित है, ठीक। तो अब इमदाद अली, तो इमदाद खानी घराने का कौन सा सितार वादक दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत में? तो इमदाद खान, तो शाहिद परवेज, विलायत का जनार्दन। तो ये आपको कौन, बुद्धा तेज, तो ये सितार वादक थे। तो बुद्धा शाहिद परवेज, तो शाहिद परवेज इसके 17 के शाहिद परवेज, तो शाहिद परवेज जी, ठीक। इमादत खान है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है? तो ये ग्वालियर तो बहुत अच्छे से पढ़े रहे। ओंकार, इस समझ लो ग्वालियर घराने के थे। ओ गाय बोलती नहीं, रविशंकर है, तो ये ग्वालियर घराने के न। बाल कृष्ण बाल चाल, तो ये कृष्ण वसुंधरा कोमकली, तो ये भी आपके ग्वालियर घराने। लेकिन रविशंकर ना 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 भैया, ना ना। आगरा घराना मुख्यतः संगीत किस शैली से जाना जाता है? आगरा, तो ये लोक, कर्नाटक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय, ठीक। 19 का हिंदुस्तानी शास्त्रीय। तो आपका ये कंप्लीट हुआ पूरा वीडियो, और इसके बाद हम पूरा कला पुरस्कार पढ़ेंगे। फिर पूरा का पूरा देखो, ये एनटीपीसी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ। आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएचएसएल में देखो, सीएचएसएल कितना इम्पोर्टेंट है। सीजीएल 2022 में देखो, सीजीएल 2022 में। और आपको मैं अभी दिखा दूँ, ये आपका एनटीपीसी आरआरबी, देखो एनटीपीसी आरआरबी, दिल्ली पुलिस,
NTPC CBT 2 CBT 1 NTPC CBT 1 CBT 2 ये देखो ऐसे मतलब देखो कितना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी फिर उसके बाद त्यौहार पढ़ाएंगे। फिर त्यौहार पढ़ाने के बाद आपको फिर हम त्यौहार थोड़ा लंबा है तो फिर उसके बाद हम मतलब पूरा ऐसे पूरा का पूरा स्टैटिक जीके मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक। क्योंकि महासागर हुआ, देखो जितने चैप्टर हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। कला व्यक्तित्व घराना ख़त्म हो गया, वास घराना का टेंशन ख़त्म, फिर कला पुरस्कार का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, त्यौहार का, फिर मेले का, फिर लोक संगीत का, फिर संगीत वाद्य यंत्र। तो जो आप पढ़े हैं ना ये संगीत वाद्य यंत्र, ये घराना से कुछ कुछ संबंधित आपका संगीत वाद्य यंत्र होता है, इसलिए कोई कोई क्वेश्चन मतलब नहीं समझ में आता था, ठीक। फिर उसके बाद लोक चित्रकारी, फिर धार्मिक स्थल हुआ, पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक पोशाकें, भारत के किले, मकबरे, स्मारक, संग्रहालय, गुफाएं, स्तूप, मूर्तियाँ, भारत मठ, जनजातियाँ, भाषा, फिल्में, पुरस्कार, खेल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पुस्तक लेखक कितना ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में, महत्वपूर्ण दिन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आप पड़ोसी देश विश्व जी के, तो आप भी इस चैनल से जुड़ें और आप कंप्लीट स्टैटिक जीके का वीडियो आप प्राप्त करें, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ कंप्लीट स्टैटिक जीके के नाम से। तो चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। शेयर के लिए नहीं बोलूँगा, कहाँ शेयर करोगे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि जितने 10-15 की सर्कल होती है सभी लोग पढ़ने वाले थोड़ी होते हैं। तो शेयर मत करना, अपना लाइक सब्सक्राइब ये तो कर ही सकते हो भाई। चलो ठीक है, राम राम।